हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल सर, जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर तीसरी रैंक प्राप्त करी है। तो आज अपन इनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरुआत करी। तो सर, जैसा कि मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने सेकंड ग्रेड साइंस को ही क्यों चुना और इसको चुनने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ? सर जब मैंने 12th की उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की। मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा कि नीट से रिलेटेड सिलेबस किसका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पता चला कि सेकंड ग्रेड का साइंस बिल्कुल सिमिलर है नीट से। इसलिए मैंने तब विचार बना लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में ही कि अपन को बीएड करके सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। तो आपका जो मेन मोटिवेशन आया वो उधर नीट की तैयारी के साथ यस आया। सर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बिल्कुल अपना जो साइंस का सिलेबस है वो उसके हुँ। कंपेयर में थोड़ा कम ही है। हाँ सर। ठीक है ना, वहाँ काफ़ी सारा है। ठीक सर, तब सर बहुत मेरे को ओनली जीके तैयार करना पड़ा। साइंस मेरा पहले से तैयार सब्जेक्ट था। आपका ऑलरेडी तैयार हाँ था। सर। तो सर फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? सब्जेक्ट और जीके का टाइम ड्यूरेशन, ये सब आपने कैसे एडजस्ट किया? जैसे सर मेरा सब्जेक्ट तो पहले से तैयार था, मेरे को पता था कि मेरे को सिर्फ़ साइंस का सिर्फ़ रिवीज़न करना था। तो मेरे को मेन फ़ोकस करना था जीके पे। अब जीके के लिए मैंने 2022 का पेपर दिया था सेकंड ग्रेड का। उसमें जब मैंने पेपर दिया तो मेरा साइंस का क्लियर हो गया, जबकि उस टाइम जीके का पेपर रद्द हो गया था। फिर 1 महीने का टाइम मिला, तो 1 महीने में मैंने जीके पढ़ा। मैंने इस हिसाब से पढ़ा कि ऊपर-ऊपर का मटेरियल पढ़ लेते हैं जिससे 40% बन जाए, क्योंकि उस टाइम माहौल ये था कि 40% पे सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे मैंने 40% का किया तो मेरे 42 क्वेश्चंस कट-पीट के सही आ रहे थे। तो मेरा प्रोविज़नली सिलेक्ट हो गया मैं उसमें। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब मेरे को पता था कि मेरे को जीके और अच्छे से करना है बस। तो मैंने जीके के लिए ऑनलाइन जिस भी जगह से मेरे को कंटेंट मिला, मैं उसको वीडियो देखता, उसको समझता और नोट्स बनाता था। तो मतलब सर आपने काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का सहारा हाँ लिया और सर। उनकी हेल्प से आपने अपने नोट्स यस सर। प्रिपेयर किए। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो मेनली आपका फ़ोकस जीके पे था और साइंस का तो आप रिवीज़न कर रहे थे। साइंस का रीज़न। तो सर साइंस की अगर अपन बात करें, तो सर क्या आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कवर किया था 100%? जैसा कि साइंस की अगर अपन कट ऑफ को देखें तो पिछले कुछ सालों में इसकी कट ऑफ अप्रॉक्सिमेट 50 टू 55% के बिटवीन रह रही है। तो क्या आपने 100% कवर किया या कुछ पार्ट ऐसा था कि जिसको आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया था? मैंने सर साइंस का मेरे को पता था बायो मेरी क्लियर है, केमिस्ट्री मेरी क्लियर है। मेरे जो नीट में मेरे को दिक्कत आई वो फिज़िक्स में आई। तो फिज़िक्स का मैंने स्पेशल ध्यान दिया। फिज़िक्स में भी मैंने पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग की। पीवाईक्यू में देखता कहाँ से आ रहे हैं और वो टॉपिक उस जगह से अच्छा तैयार कर लेता। इसलिए मेरे तीनों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो गए उसमें। मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये हाँ सर। एनालिसिस कर लिया कि जो हाँ। क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस यस टाइप सर। का आ रहा है। तो मतलब पीवाईक्यू का हमारी लाइफ में, हमारे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बड़ा हाँ सर, कंट्रीब्यूशन पीवाईक्यू एक पाथवे है कि आपका पेपर में कैसे क्वेश्चन आएँगे, वो एक पाथवे है उसका। जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड हाँ करता है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आगे सर स्टूडेंट एक ये जानना चाहता है टॉपर्स से कि कौन-सी बुक्स हैं साइंस के अंदर जिनको अपन प्रेफ़र करें? एनसीईआरटी को देखें या फिर एमसीक्यू के लिए कौन-सी बुक लें? पीवाईक्यू तो आपने बता ही दी है, लेकिन एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है और मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं उनके बारे में? सर मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी, ना तो मैंने नीट के टाइम पढ़ी। मैं सिर्फ़ कोचिंग के जो मेरे को नोट्स प्रोवाइड होते थे, मैं नोट्स से ही तैयार करता था, जो मटेरियल है, उसमें ही ऐड करता जाता और मैंने सिर्फ़ नोट्स से ही पूरा काम किया है। बाकी फ़िज़िक्स में आप देखो तो पीवाईक्यू बेस्ड ही करना सही रहेगा। आप कोई बुक लाओगे तो वो सही नहीं होगा सर। मतलब सर आपके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे थे और नीट की जो प्रिपरेशन थी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। हाँ सर। बिल्कुल ठीक सर। तो आगे सर लास्ट टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स की कल्चर चल रही है मार्केट में, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स का क्या करें? तो उसके ऊपर आप सर क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? शॉर्ट नोट्स सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट नोट मैंने खूब शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ जब आता है, तब आप पूरा साइंस रिवाइज़न कर सको वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जब लास्ट 6 मंथ आपके पास हो, तो आप जब रिवीज़न कर रहे हो उस टाइम कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपन भूल जाते हैं, चाहे अपन ने कितनी बार भी पढ़ा हो। वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने पड़ेंगे और वही शॉर्ट नोट्स आप लास्ट टाइम पे जब 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो आपको याद रहेंगे, जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स उधर के कंपैरेटिव में ला सकते हो। और सर मतलब आप शॉर्ट नोट्स सबके इंडिविजुअल हो गए इसका मतलब? तो जो मुझे याद नहीं रह रहा है वो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, हाँ दैट सर, इज़ शॉर्ट नोट्स। इंडिविजुअल है वो। अपन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि मार्केट में स्टूडेंट सोचता है कि भाई नहीं, आपके शॉर्ट नोट्स मुझे प्रोवाइड कर दो। तो वो सर वो शॉर्ट नोट्स अपन जब 6 महीने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले जो अपन पढ़ रहे हैं, उससे अपने को पता चल जाता है कि ये अपन ये भूल जाते हैं ये चीज़ें।
उन चीज़ों का ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, फुल सिलेबस के नहीं बनाने। सर टेस्ट सीरीज़ की क्या भूमिका है हमारे सिलेक्शन में? सर टेस्ट सीरीज़ एक प्रॉपर आपको तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के लिए पहली बात सबसे ज़रूरी है। दूसरा आपका सिलेबस का रिवीजन होता है उससे। माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, इनसे आपका सिलेबस 1-2 बार रिवीजन हो जाता है। साथ में आप कभी स्लो पड़ जाते हो, तो आपको लगता है यार संडे को पेपर आ रहा है, तो अपन उसकी अच्छे से तैयारी करें, तो आप स्लो नहीं पड़ते उससे। तो टेस्ट सीरीज़ एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, दूसरा सिली मिस्टेक्स अपनी बहुत कम हो जाती है उससे। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट हाँ, सीरीज़। अपन कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में गोले गलत भर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, हुँ, काफ़ी देखा गया है ये। तो ये आप अगर टेस्ट सीरीज़ दोगे तो ये आपके ज़ीरो हो जाएगा ये चीज़ें। ये बिल्कुल आप ख़त्म कर सकते हो इस सिली मिस्टेक्स को। सर एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन से लेके एग्ज़ाम होने तक एक काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। इस लंबे टाइम ड्यूरेशन के में हमें कई बार हेक्टिक फ़ील होता है, हमें कई बार लेज़ीनेस आती है, कई बार हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे। तो उस समय सर ऐसी कौन-सी बात थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? एग्ज़ाम के दौरान सर जब मैं भी टेस्ट सीरीज़ में था तो मेरे कम मार्क्स आते थे, तो मेरे को लगता था यार अपना नहीं होगा। फिर मैं अपनी पुरानी अचीवमेंट्स याद करता कि सेकंड ग्रेड 2022 में भी तो अपन ने बिना पढ़े किया था, तो इस बार भी अपन कर सकते हैं। तो वो सोच के मैं सेल्फ मोटिवेट होता था। मतलब मेन इम्पोर्टेंट है सेल्फ मोटिवेट होना। हाँ सर। सर बदलते हुए आरपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को आपने कैसे पहचाना और उसको क्रैक करने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर एग्ज़ाम पैटर्न 2022 से 2024 तक बहुत पूरा चेंज हो गया। पहले पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें जीके एकदम ईज़ी पूछी जाती थी। मैंने 1 मंथ में जीके करी। पर अब जीके इतनी हार्ड है, आप 6 मंथ जीके को दो तब जाके जीके आपकी कंप्लीट होगी। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो उसी साल के दौरान जो पेपर्स हो रहे हैं आरपीएससी के, उनके उनके पैटर्न को एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। उस जो पैटर्न में जो पीवाईक्यू है, उनसे आपको देखना पड़ेगा किस टॉपिक से, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी उन्हीं पार्ट से बार-बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, ये आपने जीके के बारे में बताया। साइंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साइंस के भी सर सेम स्ट्रेटजी है। साइंस में देखो 2 पार्ट ईज़ी आते हैं, एक तो टीचिंग मेथड, एक केमिस्ट्री, 2 पार्ट ईज़ी आते हैं बिल्कुल। इनमें आप अगर अच्छे से कमांड कर लोगे, तो आपके 40% एकदम आराम से आ हाँ, रा जाएँगे। ईज़िली। और बायो में 50 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 20, 15, 20 सब सही कर सकते हैं। और फिज़िक्स का भी आप ईज़ी अगर पोर्शन कर लो कंप्लीट, तो 15, 10-15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, जिससे आपके 40% बन जाते हैं। 40% बनने के बाद आजकल सीटें इतनी खूब आ रही है अब तो नहीं, आपके समय में तो सर हमारे स काफ़ी कम थी। हमारे हमारे समय में नहीं थी, पर हाँ, अब इस टाइम खूब सीटें हैं, तो आप अगर 40-40% भी करते हो, तो आप आराम से श्योर सिलेक्शन है अब। ईज़िली वे में हो हाँ सर। जाएगा आपका। सर आपको पता है कि अभी एप्रोक्सिमेट 1 मंथ रह गया है यस अपने सर। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में साइंस के में। तो लास्ट टाइम पे आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे जिससे उनका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बूस्ट हो सके, उनको मोटिवेशन मिले? क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं ये बताना चाहूँगा लास्ट 1 मंथ में आप अपने सिलेबस को इस तरीके से बाँटें, जिससे कि वो कम से कम 2 बार तो रिवाइज़ हो। तो आप जीके और साइंस के तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे पहले से ही, वो तैयार करना होगा आपको, जिससे आप 2 बार उसको रिवाइज़ कर पाओगे। ऐसे ही जीके को आपको कम से कम 2 बार रिवाइज़ करना होगा, जिससे आप जितना आप रिवीज़न करोगे, उतना आपको अंदर से फ़ील मोटिवेटेड होगे आप, और एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा आप परफ़ॉर्म कर पाओगे। लास्ट टाइम पे अपन को ये सब करना है। यस सर। अच्छा सर, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स मतलब जिन्होंने बीएससी अभी यस करी सर, है हाँ। और कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है उनके एकेडमिक्स का, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? वो सर उस उनको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो नोटिफ़िकेशन आने से 1 साल पहले कोई कोर्स ले अच्छा साइंस का, जिससे वो 1 साल में उस साइंस को अच्छे से तैयार करे, क्योंकि साइंस 6 महीने में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर साइंस तैयार कर लोगे, इसके बाद जीके आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले आप साइंस पे फ़ोकस करो, वो भी नोटिफ़िकेशन आने से पहले। नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही आप साइंस की हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और जीके को आप एप्रोक्सिमेट 6 मंथ्स 6 में मंथ में आप कवर कर सकते हो कवर कर जीके को। सकते हो। ठीक सर। आपने सर नोट्सों को चेंज किया या अलग-अलग सोर्स से देखा साइंस में या फिर उन्हीं को रिवाइज़ किया जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे नीट? सर नोट्स मेरे नीट के नोट्स थे, उनको मैंने आधार बनाया, उसके बाद मैंने उनमें थोड़े-थोड़े चेंजमेंट करता गया। जैसे मैंने सेकंड ग्रेड के पीवाईक्यू देखे, उस हिसाब से मैं उनमें चेंज करता गया। के अंदर। तो सर सेकंड ग्रेड में जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें, तो यस सर। ग्रेजुएशन पोर्शन का कुछ पार्ट है। हाँ सर। तो आपने उस ग्रेजुएशन पोर्शन के लिए क्या किया स्पेसिफिक? वो सर मैंने ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत पार्ट है, जिसके लिए अपन यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है।
और वो ही चीज़ अपने को लास्ट में वो रिवाइज़ करनी पड़ेगी बार-बार। मैंने वो रिवाइज़ करी थी क्योंकि वो मेरे नीट में नहीं था, तो मैंने उसको स्पेशली लास्ट टाइम के लिए रिवीज़न में डाला था, 2 बार रिवीज़न किया और वो क्वेश्चन हो गए। ईज़िली वे में हाँ ग्रेजुएशन सर, वाला पार्ट भी ग्रेजुएशन अटेम्प्ट में। हो गया आपसे। यस सर, सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी तरफ से आपको आपके अग्रिम जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ और धन्यवाद आप सर, अपने जीवन में ऐसी ही उन्नति करें। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।